इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी ब्रेक इवन तो हमने डिटरमिन कर लिया। फिर हम अपने बजटेड जो सेल्स हैं, जो हमने आइंदा आने वाले पीरियड में सेल्स करनी है, उनका कंपैरिजन करते हैं ब्रेक इवन सेल्स के साथ। तो हमें पता लगेगा कि हम कितने सेफ हैं। और फिर इसकी यहाँ निकाली जाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। ठीक है बेटा, निकाली जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। तो रेशो में हम किसी ना किसी डिनोमिनेटर के साथ उसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फिर वो रेशो आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने निकालनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। एक एग्जांपल आपके साथ करते हैं, फिर इसके ऊपर वाला फार्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। अ कंपनी बजट्स टू सेल 25,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। This has a selling price of 16 and a variable cost of 4. It means its contribution margin is 12. Fixed costs for the period are expected to be 240,000. फिक्स कॉस्ट हो गई 240, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो इसका ब्रेक इवन आ गया 20,000 यूनिट्स। ओके, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है 12 पर यूनिट हमने लिखा था, तो ये आंसर भी यूनिट्स में आएगा। और बजटेड सेल्स कितनी है बेटा? 25,000 यूनिट्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा बजटेड सेल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, दैट इज 5,000 यूनिट्स। दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दो तरीके से निकाला जा सकता है, वन इन यूनिट्स एंड वन इन रुपीज। कि 25,000 यूनिट्स की कितनी सेल प्राइस बनती है, 20,000 यूनिट्स की कितनी सेल प्राइस बनती है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आ जाएगा। अब जब आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकाली है, तो कैसे निकलेगी बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। इस तरह करने से आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है, दैट इज 20% ऑफ बजटेड सेल्स। ये हमें 20% ऑफ बजटेड सेल्स क्या बता रही है कि अगर हमारी सेल्स 20% गिर जाएं तो फिर हम ब्रेक इवन पे आएंगे। ठीक है, हम 20% ऑफ बजटेड सेल्स जो है वो हम सेफ है। आए इसका हम ऊपर ये फार्मूला देख लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स डिवाइड बाय बजटेड सेल्स इन यूनिट्स, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यूज डिवाइड बाय बजटेड रेवेन्यू। नीचे हमने बजट रखना है और ऊपर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स रखने हैं या रेवेन्यू रखना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें पता लगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड सेल्स इन यूनिट्स और रुपीस एंड द ब्रेक इवन अमाउंट ऑफ सेल्स इन यूनिट्स और रुपीस। तो हम इसको यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं और रुपीस में भी मेजर कर सकते हैं। इट इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द बजटेड सेल्स। हम इसको बजटेड सेल के साथ ही कंपेयर करते हैं। हाउएवर इट मे बी मेजर्ड एज अ क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स एंड अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू। तो क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स एंड द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, and the amount of sale revenue is difference between the budgeted sales revenue and the total sales revenue required to break even. It is called the margin of safety because it is the maximum amount by which actual sales can be lower than budgeted sales without incurring a loss for the period. यानी कि इतना परसेंट अगर हम गिरेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा। A high margin of safety therefore indicates a low risk of making a loss. जैसे अभी हमने ये आंसर निकाला है, इसमें 20% आ रहा है, तो अगर ये यहाँ पे आ जाए 50%, इसका मतलब है कि ये जो बिजनेस है ये ज़्यादा सिक्योर्ड है, इसके ऊपर रिस्क कम है। ओके, तो बेटा ये एग्जांपल नंबर 6 आप देख लें, फिर हम आगे चलते हैं।
जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लिया आपने? इसमें कोई डाउट? क्या हो रहा है कि हमने नंबर बजटेड यूनिट्स को उसमें से लेस कर दिए हैं ब्रेक इवन यूनिट्स। आए अगली एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 7, ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स। Currently it is operating at 70% capacity. At this level the following information is available. ब्रेक इवन सेल्स हैं 125 मिलियन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25 मिलियन। ठीक है बेटा, तो आपके ख्याल में बजटेड सेल्स कितनी होंगी? 150। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो बजटेड सेल्स जो होंगी हमारी वो 150 होंगी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स है 20%। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स कितनी होगी? 80% ना। 80%। 80%। शाबाश, वेरी गुड। AL is planning to increase capacity utilization through the following measures. क्या measures ले रहे हैं? Selling price would be reduced by 5%, which is expected to increase sales volume by 30%. Increase in sales would require additional investment of rupees 40 million in distribution, vehicles, and working capital. The additional funds would be arranged through a long-term loan at a cost of 15% per annum. Depreciation on distribution vehicles would be rupees 5 million. ओके, तो बेटा दो चीजें इसमें डिस्कस कर रहा है वो। एक तो चीज ये कि हम सेल प्राइस को रिड्यूस करेंगे 5%, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा बाय 30%। और जो हमने सेल्स इंक्रीज करनी है इसके लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम डिस्ट्रीब्यूशन की व्हीकल्स खरीद रहे हैं या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए 40 मिलियन, और वो पैसा हमें अरेंज होगा कितने परसेंट लोन पे? 15% पर एनम। तो ये 15% कितना बनता है बेटा? 6 मिलियन। 6। शाबाश, ठीक है, तो 6 मिलियन हमारे पास ये आ जाएगा, प्लस हमें जो डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी? 5 मिलियन। तो टोटल 11 मिलियन का हमारा एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। और ये कौन सा एक्सपेंस बढ़ेगा बेटा, फिक्स और वेरिएबल? फिक्स्ड। शाबाश, ये दोनों जो चीजें हैं दीज आर ऑफ फिक्स नेचर, क्योंकि इनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, ये 40 के ऊपर 15% आपको फिर भी पे करना पड़ेगा, दैट इज 6 मिलियन। और ये 5 मिलियन आपको डेप्रिसिएशन भी पे करनी पड़ेगी। ओके, आइए देखते हैं इसकी क्या वर्किंग कर रहा है वो। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हासिल हो रहे हैं। वो कैसे हासिल होते हैं बेटा? थ्रू लर्निंग कर्व भी हासिल हो सकते हैं लेबर के, और प्लस हमें बल्क डिस्काउंट्स मिल सकती हैं, उस तरीके से हासिल हो सकते हैं। और कुछ सिस्टम के भी इन प्रोसेसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट हासिल हो रही है कि आपकी वेस्टेजेस कम हो गई हैं एंड सो ऑन। अब क्या स्टेटमेंट बन रही है, आए देखते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर करंट एंड प्रपोज सिनेरियोज वुड इन्वॉल्व फॉलोइंग कैलकुलेशंस। पहले हम देखते हैं करंट सिचुएशन को, फिर आपको प्रपोज भी समझाता हूँ। देखिए करंट अभी तौहीद ने बताया था कि 150 की है, क्योंकि 125 प्लस 25 करके हमारी करंट सेल्स आ रही थी। ओके, फिर हमें तौहीद ने बताया कि जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 20%। तो आप 150 का अगर 20 लेंगे तो 30 आ जाएगा। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% होगा तो वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी। 150 का 80% लिया तो 120 आ गया। तो 150 माइनस 120 इज वैसे भी 30 आ रहा है। अच्छा बेटा, अब अभी जो इस वक्त थी हमारे पास वो फिक्स कॉस्ट कितनी थी? ठीक है, वो आएगी, देखें जब ब्रेक इवन होता है ना, तो जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है उतनी ही फिक्स कॉस्ट होती है। ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल सर। जी, जब ब्रेक इवन होता है तो जितनी
कंट्रीब्यूशन मार्जिन होती है उतनी ही फिक्स कॉस्ट होती है। तो ब्रेक इवन की सेल कितनी थी 125, उसने क्वेश्चन में बताई हुई है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने परसेंट है 20%। तो 125 का 20% लेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा एट ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पे अगर आप 125 का 20% लें तो फिक्स कॉस्ट बनती है 25, फिक्स कॉस्ट बनती है 25। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डाटा में। देखो बेटा, ब्रेक इवन सेल्स कितनी थी 125 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 20%। तो 125 का 20% लोगे दैट इज 25। अब ये 25 कंट्रीब्यूशन होगा और इतना ही फिक्स कॉस्ट होगी, जब भी तो प्रॉफिट जीरो आएगा ना। तो ये 25 हमने इसलिए ले ली कि करंट लेवल पे हमारी ये फिक्स कॉस्ट आ रही है। तो जब 30 में से 25 लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा 5 का। तो ये पॉइंट अगर समझ नहीं आया करंट वाला कॉलम तो आप मुझे बताएं। जी बेटा। आई नीड योर रिस्पॉन्स बेटा, यस नो। Yes. आ Yes, गया sir. सर। Same आगे. ठीक है जी। तो ये आ गया 5। अब हम आते हैं प्रोपोज पे। प्रोपोज पे बेटा क्या होगा कि अभी हमारी लेवल की सेल है 150, जिसके अंदर 30% इंक्रीज आ रहा है। 30% इंक्रीज के लिए हम कर देते हैं 1.3 और प्राइसेस कितनी रिड्यूस हो जाएंगी 95% पे आ जाएंगी, यानी 5% रिड्यूस हो जाएंगी। तो इसकी वैल्यू बन रही है बेटा 185.25। ये कैलकुलेटर पे करके आप देख लें। 150 हमारी करंट थी, 30% इंक्रीज करेगा और 0.95 हो जाएगा। जी बेटा। क्लियर हो गई ये बात? Yes. हाँ भाई, इतना तो बोल दिया करो यस नो ओके बाय। मेरी चच्ची एक है, वो अमेरिका चली गई ना, Yes. तो अब हम चच्ची से पूछते थे चच्ची आपको वहाँ पे इंग्लिश वगैरह कैसे बोलती हैं? कहती नवीद मैं ये तो कर सकती हूँ ना, यस नो ओके बाय हेलो यस। तो इतना तो आप लोग कर लिया करो भाई, इसी से Yes, सारे sir. काम हो जाते हैं। Same. अच्छा भाई, अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले देखिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी 120, इसको भी 30% इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है और हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो गई है 10%। तो हम इसको ले लेंगे 90%। 120 इंटू 1.3 इंटू 90%, इसको भी सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा 140.40। इसको कैलकुलेट करके देख लें, समझ लें इसकी लॉजिक, ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। यस सर। शाबाश बेटा। तो अब हमारे सामने ये सेल हो गई, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा। अच्छा, आपने एग्रीड किया था कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितने से इंक्रीज कर जाएगी, 6 यहाँ से और 5 यहाँ से 11। तो 25 में हमने 11 जमा कर दिया, डेट इज 36। और वो भी इन्होंने यहाँ वर्किंग की हुई है 25 प्लस 5 और 40 के ऊपर 15% 36। तो अब हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट 8.85। तो ये हो गया हमारा प्रपोज स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब हम क्या वो बता रहे हैं हमें, इन एडिशन कंप्यूटिंग ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स वुड हैव फॉलोइंग रिजल्ट। कि अब हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आएगा। देखो, क्या ब्रेक इवन सेल्स जो है ना, अब हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स क्या बन जाएंगी, ये तो अभी हमारे पास आई है एक्चुअल सेल्स। अब हमें निकालनी होगा ब्रेक इवन सेल्स। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट है, इस फिक्स कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे आएगी 44
36.85 डिवाइड बाय 185.25। तो जरा निकालें नई कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितनी आ रही है। 24.2%. जी बेटा। और अब फिक्स कॉस्ट आपकी हो चुकी है 36, तो 36 को उससे डिवाइड करें, देखें ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। Yes, sir. अच्छा जी, जब ये ब्रेक इवन सेल्स आ गई तो हमें निकालनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो कैसे निकलेगी बेटा, ये एक्चुअल सेल्स है या बजटेड सेल्स है लेस ब्रेक इवन सेल्स, तो हमारे पास आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस, ये हमने रुपीस में निकाल लिया। और अगर हमने इसकी रेशो निकालनी होगी तो इसी फिगर को डिवाइड कर देंगे 185.25 से, लेकिन हमने जस्ट अभी रुपीस में निकाला है। ठीक है बेटा। अच्छा अब ये देखें, ये 148.70 निकाला था, हमने क्या किया 44.85 को डिवाइड किया 185.25 से और फिर 36 को से डिवाइड कर दिया। ये काम यूं भी किया जा सकता है कि सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय फिक्स कॉस्ट, तो इस तरीके से भी आ जाता है। तो आपने ये परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है, बात एक ही हो रही है। Yes, sir. ओके, तो ये समझ आ गई, कंफर्टेबल। Yes, sir. बिल्कुल. गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, टारगेट प्रॉफिट। अब हमने ये तो सीख लिया कि ब्रेक इवन से हमारे पास जीरो प्रॉफिट आता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि भाई हम 1.5 लाख प्रॉफिट कमाएं, हम 2 लाख प्रॉफिट कमाएं, तो उसके लिए कितनी सेल्स करें। तो बेटा सब कुछ वही रहता है फार्मूला, जस्ट आपने ना ये टारगेट प्रॉफिट को ऊपर वाली लाइन में ऐड कर देना। क्योंकि देखें, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट करते थे तो प्रॉफिट कितना आता था, जीरो। आपने जितना कमाना है वो ऊपर ऐड कर दो, तो जीरो में अगर आप 2 लाख कमाना है 2 लाख ऐड कर दो, तो ये आपको वो सेल्स या वो यूनिट्स दे देगा जिससे आप इतना प्रॉफिट कमा सकोगे। और अभी हम इसको देखेंगे भी सॉल्व करके कि वाकई ऐसा हो रहा है। लेकिन इतना आसान फार्मूला है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से आपको ब्रेक इवन पता लगता था, जब उसमें आप ऊपर की जगह पे न्यूमरेटर में आप टारगेट प्रॉफिट लिख देंगे तो आपको ये वो यूनिट्स बता देगा, या आप या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो रखेंगे तो वो रुपीस बता देगा कि इतने रुपीस की सेल करें तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट माइट वांट टू नो व्हाट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स मस्ट बी in order to achieve a target profit. CVP analysis can be used to calculate the volume of sales required. The volume of sales required must be sufficient to earn a total contribution that covers the fixed cost and makes the target amount of profit. In other words, the contribution needed to earn the target profit is the target profit plus the fixed cost. The sales volume that is necessary to achieve this is calculated by dividing the target profit plus fixed cost by the contribution per unit in the usual way. कहते हैं आपने जब यूनिट मतलब लग गए तो उसके बाद आप क्या करें, जस्ट उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रुपीस में आ जाएगी वैल्यू। Once the volume target is calculated as a number of units, it is easy to express in terms of revenue. How? By multiplying the number of units by the selling price per item. Similarly, the sales revenue that would achieve the target profit is calculated by dividing the target profit plus fixed cost by the CS ratio. Okay? तो ये फार्मूला हो जाएगा। टारगेट इन रेवेन्यूज अगर आपने मालूम करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो ये यूनिट्स देता है, और आपने जब रुपीस में निकालना है तो रेशो यूज करनी पड़ेगी। Once the volume target is calculated an amount of revenue, it is easy to express it as a number of units. कैसे? By dividing the revenue by the selling price per item. यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ डिवाइड कर देंगे और हम नंबर ऑफ यूनिट्स पे अराइव हो जाएंगे। तो ये बात समझ आ गई बेटा? Yes, sir. ओके, शाबाश। अच्छा, अभी आपने मुझे याद कराना है, हम ये जो टारगेट प्रॉफिट पढ़ रहे हैं ना, दिस इज बिफोर टैक्स, दिस इज बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स की भी एग्जांपल्स कुछ करेंगे, आपकी बुक में शायद नहीं है लेकिन
मैं आपको एक और बुक से करा दूंगा. A company makes and sells a product that has a variable cost of rupees 5 per unit and sells for rupees 9 per unit. Budgeted fixed costs are 600,000 for the year, and the company wishes to make a profit of rupees at least 100,000. ठीक है, तो अब आप मुझे जरा इसी दो लाइनों से बताएं कि हम कितने यूनिट्स की सेल करें कि हम 1 लाख का प्रॉफिट कमा लेंगे. अगर फार्मूले देखने हैं तो मैं फार्मूले आपके सामने कर देता हूँ. बंद हो जाएगा बेटा. ये फार्मूले आपके सामने है और ये नीचे दो लाइनों में क्वेश्चन आ रहा है. तो आप जरा बताएंगे कितने यूनिट्स की हम सेल करेंगे तो हम टारगेट प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे. यूनिट्स का पूछ रहा हूँ, तो यूनिट का ये वाला फार्मूला है. 175,000. 175,000. ठीक है. और अब आप जरा रेवेन्यू में भी निकाल लें, आसानी से निकाल सकते हैं. किस तरह? बाय मल्टीप्लाइंग विद सेल्स प्राइस पर आइटम. यू भी निकाल सकते हैं या इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, दोनों से ट्राई करें. 1575,000. और बाकी बच्चों भी तो कोई ट्राई करो ना. बासिम, दानियाल, 1.75 हमाद. 1.575 million. ठीक है, आए देख लेते हैं. तो बेटा ये हमें पता लगे फिक्स कॉस्ट है 600,000, टारगेट प्रॉफिट है 100,000, टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड 700,000. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 4. तो 700,000 डिवाइड बाई 4 दैट इज 175,000 यूनिट्स. और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो 1.575. और अगर हम इसका सी एस रेशो निकाल लें तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स दैट इज 4 डिवाइड बाई 9. और जब हम 700,000 को डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये 1.575 आंसर आपके पास आ गया. और इसको दोबारा 9 से डिवाइड कर देंगे 9 प्राइस थी तो 175,000 यूनिट्स भी आ गए. तो देखो कितना आसान है टारगेट प्रॉफिट भी. तो मुश्किल हुई बेटा? ठीक है बेटा. जी तौहीद, Yes sir. तो मुश्किल हुई? No sir. बचूली बात है. तो ये चैप्टर आसान चल रहा है ना. ये सही बहुत आसान है. चलो एग्जांपल नंबर 9 करते हैं. A company makes a single product that it sells at rupees 80 per unit. The total fixed cost are rupees 360,000 for the period and the contribution to sales ratio is 60%. It means variable cost ratio is 40%. Budgeted production and sales for the period is 8,000 unit. तो budgeted production भी और sales भी हमने 8,000 यूनिट रखी हुई है. The margin of safety for the period as a percentage of the budget sales would be calculated as follows. Contribution per unit आ गया 48, 80 का 60%, फिक्स कॉस्ट है 360,000. तो 360,000 को डिवाइड हम करेंगे 48 से तो 7,500 यूनिट्स आ गए ब्रेक इवन के. ओके. बजटेड सेल्स थी 8,000 यूनिट्स. तो 8,000 यूनिट्स में से हम 7,500 यूनिट्स लेस कर देंगे तो 500 यूनिट्स हमारे आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स. और अगर हमने निकालनी है इसकी परसेंटेज तो 500 यूनिट्स को हम 8,000 यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे. दैट इज 6.25 इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो. ओके, ये बात क्लियर होगी बेटा? Yes sir. जी. अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो है 6.25 तो कोई मुझे ये बताएगा जरा ब्रेक इवन रेशो कितनी है?
जी बेटा, बस सवाल समझ आ रहा है? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है 6.25%, तो ब्रेक इवन रेशियो कितनी होगी? 93.75. 93.75. जब शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो तोहिद, आप लगातार लेक्चर ले रहे हो ना, तो चैप्टर समझ आता है ना? Yes, sir. गुड, शाबाश। और हमाद को या सलमान नूर को जो इश्यूज होते थे, अब मेरे ख्याल से वो कम होते जा रहे होंगे। Sir, Yes, sir. शाबाश। A सलमान को company हो makes चुके. and sells a single product. The following data relates to the current year budget. सेल्स एंड प्रोडक्शन हमने कहा है 8000 यूनिट्स, ठीक है, ये वाला डेटा चल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा 20 आ गई, और जो फिक्स कॉस्ट है 25, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है 60%, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी गई है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी गई है, और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दी गई है। हमें सेल्स प्राइस अभी नहीं दी गई, आपके सामने यहाँ क्वेश्चन में सेल प्राइस इस एग्जांपल 10 में नजर नहीं आ रही, ये यूनिट्स हैं। आगे चलते हैं। The selling price next year will be 6% higher than the price in the current year, and the variable cost per unit will be 5% higher than in the current year. Budgeted fixed cost next year will be 10% higher than the budgeted fixed cost in the current year. ठीक है, हम दोबारा देख लेते हैं क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सेल्स एंड प्रोडक्शन हमने बजट की हैं 8000, दिस इज द बजट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20, फिक्स कॉस्ट है 25, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है 60%। तो बेटा आप इसी सिर्फ डाटे से आप मुझे सेल प्राइस बता सकते हो किसी तरह? सेल प्राइस पर यूनिट क्या होगी? 50, sir. 50, ठीक है। वो कैसे पता लग रही है? 20 divided by 0.4. शाबाश। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो अगर 60 है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी होगी? 40%। और वेरिएबल कॉस्ट खुद दी हुई है, तो जब 20 को हम डिवाइड बाय 0.4 करेंगे, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 50. 50। तो हमने सेल प्राइस पर यूनिट मालूम कर ली। इस पे एग्रीड सारे? जी बेटा, बाकी जो क्लास में पार्टिसिपेंट्स हैं, बासिम, दानियाल, रिमशा, आप लोग इस पे एग्रीड हैं कि नहीं? या आप लोग यूएन के ऑब्जर्वर हैं, खामोश रहना बस? ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको पता लगी सेल प्राइस कितनी आ रही है? 50। अच्छा, अगर जब 50 सेल प्राइस आ रही है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा बेटा पर यूनिट? 30. 30, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 30। द सेलिंग प्राइस अब क्या हो जाएगी नेक्स्ट ईयर? 6% हायर। तो अभी हमने 50 निकाली थी ना, तो ये 6% हायर हो जाएगी देन द प्राइस इन द करंट ईयर, एंड द वेरिएबल कॉस्ट विल बी 5% हायर। हमारी अभी 20 थी, तो ये 5% बढ़ जाएगी, 21 हो जाएगी। और फिक्स कॉस्ट अभी हमारे पास थी कितनी बेटा? ये 25 पर यूनिट है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 200,000. हाँ जी, कैसे आएगी? 8000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 200,000 हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट। और इसमें कितना इंक्रीज आ रहा है? 10%, तो उसको भी हम बढ़ा लेंगे। ओके, आए अब हम देखते हैं कि क्या क्या कैलकुलेशन हो रही है। If required to calculate one, the budgeted contribution per unit and the budgeted total profit for the current year working is required. Contribution to sales ratio 6%. Therefore, the variable cost ratio is 40%. Variable cost is 20. Therefore, sales price per unit is 20 divided by 0.4, 50. Contribution per unit is 50 minus 20 is equal to 30. Budgeted contribution कितना आ जाएगा बेटा? 8000 into 30, 240,000. Budgeted fixed cost कितनी आ जाएगी? 8000 into 25, 200,000। और अभी हमारा जो प्रॉफिट आएगा करंट ईयर में, दैट इज 40,000। तो हमने करंट पीरियड का प्रॉफिट मालूम कर लिया, बजट कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दी, तो हमारे पास आ गया बजटेड प्रॉफिट करंट ईयर। ओके, अब हमने देखना है कि जब हम ये चेंजेस करेंगे,
तो फिर प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. However, for the next year, in order to calculate the number of units that would have to be sold in order to achieve a target profit that is equal to the budget profit in the current year, please see below. हम चाहते हैं कि हम इतना ही प्रॉफिट कमा सकें अगले साल. सेल प्राइस बेटा कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 1.06, दैट इज 53 पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 20 इंटू 1.05, दैट इज 21. कंट्रीब्यूशन हमारे पास फिर आ जाएगा 32 का. 53 माइनस 21 इज इक्वल टू 32. हम कहते हैं टारगेट प्रॉफिट हमें नेक्स्ट ईयर कमाना है कितना? 40,000. फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी? आफ्टर 10% इंक्रीज 220,000. टारगेट कंट्रीब्यूशन फॉर द सेम प्रॉफिट एज इन द करंट ईयर हमें कमाना पड़ेगा 220. तो फिक्स कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट हो गया 40, टोटल हमें कमाना पड़ेगा बेटा 260. और एक यूनिट पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 32. तो 260,000 डिवाइड बाई 32, 8125 यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे नेक्स्ट ईयर टू अर्न द सेम प्रॉफिट दैट इज 40,000. तो बेटा ये सामने आपकी कैलकुलेशन आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. जी बेटा. देखें इसको. जी सर, आगे सर. जी बेटा, इस पे कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? क्लियर सर. ठीक है शाबाश. तो आप देखो हम कहाँ से स्टार्ट हुए. हमारे क्वेश्चन क्या था? A company makes and sells a single product. The following data relates to the current year budget. तो आपको कोई चीज़ें नहीं भी दी होंगी तो आपको आप ये प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है. जैसे बजट के क्वेश्चंस में या ये वेरिएंस के क्वेश्चंस में या इवन प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें कुछ डाटा कहीं ना कहीं से हिंट करेगा और वहीं से हमने उसको रिवर्स वर्किंग करनी होगी. इसके अंदर ये चेंजेस कर दी और इसके ऊपर से हम ये वर्किंग करते करते पहुंचे कि अभी कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं. हमने ये कहा कि ये एग्जांपल है कि हम इतना ही प्रॉफिट बाद में कमाना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर दीज चेंजेस, तो उन चेंजेस का इम्पैक्ट लिया और हमें पता लगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा. फिर हम निकालेंगे कि जो फार्मूला था हमारा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो ये यूनिट्स आ गए. और अगर आपने रुपीस में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. नई जो हमारी सेल प्राइस बनी है दैट इज 53. तो आपको ये आ जाएगा कि इतने रुपीस की सेल करेंगे तो हमारे पास टारगेट प्रॉफिट अचीव हो सकेगा. अब देखते हैं बेटा ये एग्जांपल नंबर 11, इसको आप देख लें.
जी बेटा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई? नो सर। ये हुई है? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। Entity E has a monthly sales of rupees 128,000. But at this level of sales, its monthly profit is only 2,000 and its margin of safety is 6.25%. From the above information, we can calculate fixed cost as well as the level of monthly sales needed to increase the monthly profit to 5,000 as follows. कैसे होगा बेटा? जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6.25 है तो ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना होगा? 93.75। अभी हमने ये लास्ट एक क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो 128,000 का जो कि अभी करंट सेल चल रही है, अगर मैं 93.75% लूंगा ना, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएंगी ब्रेक इवन सेल्स। क्या आ जाएंगी? ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है। अब बेटा हम इस चैप्टर के अंदर ना काफ़ी चीज़ें नई डालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी मेमोरी और माइंड को ना एक्टिव रखना पड़ेगा, वरना आप हम बेसिक फार्मूले से निकल के आगे कैलकुलेशंस पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रेक इवन सेल्स है हमारी 120,000 और इस 120,000 पे प्रॉफिट क्या होगा? 0। ओके, 128,000 हमारी बजटेड सेल्स है, उसके ऊपर हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 2,000। इसका मतलब है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 126,000। यहाँ तक एग्रीड? Yes, sir. यस सर। शाबाश, आगे चलते हैं। This gives us the information to calculate fixed and variable costs using high and low analysis. कि 128,000 पे हमारी कॉस्ट है 120 और 126,000 पे हमारी कॉस्ट है, सॉरी 180,000 पे हमारी कॉस्ट है 126 और 120 पे हमारी कॉस्ट है 120। ये हमने यहाँ देख लिया कि 120,000 पे प्रॉफिट 0 है तो कॉस्ट भी 120 होगी, और 128 पे प्रॉफिट 2,000 है तो कॉस्ट 126 होगी। इसी को हम यहाँ ले आए हैं। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको एक स्क्रीन पे कर लूँ, फिर आपको डिस्कस करते हैं। अच्छा ये स्क्रीन पे आएगा नहीं, चलो खैर। तो हमने ये क्या किया बेटा कि 128,000 पे हमारी कॉस्ट है 126 और 120 पे सेल्स पे हमारी कॉस्ट है 120। तो रेवेन्यू में कितना इंक्रीज आया? 8,000 का, और कॉस्ट में इंक्रीज आया 6,000 का। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशो, दैट इज 6,000 डिवाइड बाय 8,000, 0.75। तो वेरिएबल कॉस्ट इज 75% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। वेरिएबल कॉस्ट इज 75% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि देखो जब रेवेन्यू बढ़ने में 8,000 इंक्रीज है तो कॉस्ट में इंक्रीज है 6,000 का। तो कॉस्ट में इंक्रीज बेटा फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होता है? वेरिएबल कॉस्ट। Variable cost की वजह से. हाँ, अनलेस आपको स्टेप फिक्स कॉस्ट का नाम बताया गया हो, अनलेस आपको स्टेप फिक्स कॉस्ट का नाम बताया गया हो। स्टेप फिक्स कॉस्ट की यहाँ कोई बात नहीं की गई, तो हमें पता लगेगा ये सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट है और वो आ रही है 75%। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉस्ट थी ना हमारे पास 126,000, इसमें से निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट और इसमें से निकालते हैं फिक्स कॉस्ट। 128,000 हमारा रेवेन्यू है और कॉस्ट है 126, तो 128,000 का हमने 0.75 लिया, वो बन गया 96। तो 126 में से जब 96 लेस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ गई है हमारे पास 30,000। कि इस 126 में 96 है वेरिएबल एंड 30 इज फिक्स। इससे एग्रीड है? सर। गुड। Alternate approach. At sales of 128,000, profit is 2,000. The contribution to sales ratio is, variable cost की रेशियो तो होगी 75
और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितनी हो जाएगी 25% और 0.25। टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 3000 टू 5000, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने प्रॉफिट कहाँ लेके जाना है 5000 पे, हमने इंक्रीज करना है मंथली प्रॉफिट टू 5000। तो आए देखते हैं क्या किया जा रहा है। द इंक्रीज इन सेल्स मस्ट बी इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। आपने प्रॉफिट को कितने से इंक्रीज करना है बाय 3000 रुपीज, क्योंकि 2000 तो अभी आपका है और आपने करना है कितना 5000। तो 3000 को डिवाइड कर देंगे जब आप 0.25 से कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो से, तो ये पता लग गया कि आपको अपनी सेल्स 12000 से बढ़ानी पड़ेंगी। कितने से बढ़ानी पड़ेंगी बेटा 12000 से। अभी आपकी करंट रेवेन्यू कितना था 128, इसी पे आप 2000 का प्रॉफिट कमा रहे थे ना, उसको हम 12000 से बढ़ा देंगे। अब अगर हम अपनी सेल कर देंगे ना 140,000 तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 5000। हम अपनी सेल्स को अगर 12,000 से बढ़ा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 5000, और अगर हम चाहें तो उसको प्रूव भी कर सकते हैं। और एक और अप्रोच उन्होंने बताई है, क्या अल्टरनेट अप्रोच टू द आंसर। प्रॉफिट आपने कितना कमाना है 5, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 30, तो हमारे पास जो फार्मूला था पहले 30 + 5 कितना हो गया 35, इसको कंट्रीब्यूशन से रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो ये भी हमारे पास आंसर आ रहा है 140,000। ओके तो 140,000 की जब हम सेल्स करेंगे तो हम प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे 5000। और अगर हम चाहें तो उसको एक्सेल में बना के चेक कर लेते हैं। वन 40,000 ये आ गया, इसका 75% ले लेंगे, ये बन गया। यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी 30,000, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 5000। तो ये सेल्स जो हमने निकाली है इसको हमने चेक भी कर लिया कि वाकई इससे 5000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो बेटा हम क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट हुए, हमें ये डाटा दिया गया था कि 128,000 हमारी बजटेड सेल्स हैं जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है और प्रॉफिट इतना है। इससे हमने निकाली कि ब्रेक इवन सेल्स कितनी निकलेंगी, ब्रेक इवन सेल्स आ गई। ब्रेक इवन सेल्स पे प्रॉफिट होता है 0, तो हमने इसकी मदद से कॉस्ट निकाल ली, इसकी भी कॉस्ट निकाल ली कि प्रॉफिट में से सेल लेस किया तो कॉस्ट आ गई। दोनों की कॉस्टों को रखा, कॉस्ट में डिफरेंस देखा, दोनों के रेवेन्यूज को रखा, रेवेन्यू में डिफरेंस देखा। डिफरेंस जो आएगा दोनों में वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा। इससे हमें पता लग गया कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमारी क्या है। इसकी मदद से हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली क्योंकि 126,000 हमारा रेवेन्यू था, ठीक है, और 128,000 का हमने 75% ले लिया, दैट इज 96 आ गया, और ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट निकल आई। जब ये निकल आई तो आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रख के भी नई सेल निकाल सकते हैं। या इन्होंने क्या किया है कि इंक्रीज हमने कितना प्रॉफिट में करना है 3000, इसको कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो से डिवाइड किया तो 12000 की सेल्स अगर हम इंक्रीज कर लेंगे तो हमारे पास नई सेल्स का लेवल आ जाएगा 140,000। ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं। सर जी बेटा। सर ये जरा ऊपर लेके जाए। हाँ सर ये जरा ऊपर एग्जाम्पल 12 पे लेके जाएंगे। सर यहाँ पे जो ये अल्टरनेटिव अप्रोच पे जी जी 0.25 निकला सर। जी जी। सर ये एक
फार्मूला सर सुनना, क्या ये सही फार्मूला है सर? दी अगर ये यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स रेशियो, अगर हम एक और काम करें, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। नहीं, ऐसे देखो, हमने जो टारगेट प्रॉफिट के फार्मूले पढ़े थे ना, मैं आपको बताता हूँ, आओ जरा थोड़ा सा। ये फार्मूले पढ़े थे दो, ये यूनिट्स बताते हैं, ये रेवेन्यू बताते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, जितना हमने प्रॉफिट इंक्रीज करना था ना 3000, उसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से डिवाइड कर दिया। जब वेरिएबल टू सेल्स रेशियो है 0.75, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो होगी 0.25। इसी को यहाँ पे अप्लाई किया गया। और जो आप अपना फार्मूला बता रहे हो, जरा रिपीट करो। सर ये अल्टरनेटिव अप्रोच पे जो ऊपर लगा हुआ है ना, यहाँ पे सबसे दूसरी लाइन पे जो लगा हुआ है, जी जी, दी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स रेशियो, इसकी जगह मैं कह रहा हूँ हाँ क्या करें? यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो की जगह अगर हम बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स कर दें तो फिर भी 0.25 आंसर आता है। क्या पता ये कोई कोइंसिडेंस। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। बजटेड सेल्स कितनी है 128, और ब्रेक इवन सेल कितनी है? 120, कितना डिफरेंस आएगा? मतलब कि 8,000 का डिफरेंट आएगा, 8,000। हाँ, फिर क्या करें? कंट्रीब्यूशन ऊपर रखे सर, हाँ नीचे ऊपर कंट्रीब्यूशन रखे, नीचे 8,000 रखे, जी जी, डिवाइड कर दें सर। आपने कंट्रीब्यूशन कहाँ रखा? आपने तो 2000 तो प्रॉफिट है। कंट्रीब्यूशन है ना जो ऊपर लिखा हुआ था। एक सेकेंड, कंट्रीब्यूशन कहाँ लिखा हुआ है? बताएं कहाँ कंट्रीब्यूशन लिखा है? ओह अच्छा सर, ये प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट ठीक है है, बेटा, ठीक है। ये सही है। आते हैं एग्जांपल नंबर 13। Okta Electronics produces and markets a single product. Presently, the product is manufactured in a plant that relies heavily on direct labor force. Last year, the company sold 5,000 units with the following results: sales 22.5 million, variable expenses 13.5 million, contribution margin 9 million, fixed expenses 6.3 million, and net income is 2.7 million. ये 5,000 यूनिट्स का डाटा है सारा। Break even point in rupees and the margin of safety would be break even point in rupees, fixed expenses that is 6.3 divided by contribution margin ratio, वो वर्किंग वन में उन्होंने की भी है, वो क्या की होगी 9 मिलियन डिवाइड बाय 22.5, तो इनके पास आ रहा है ब्रेक इवन इन रुपीज 15.75। अब वर्किंग वन भी देख लेते हैं। दिस इज अ वर्किंग वन। सेल्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन को उन्होंने सेल्स से डिवाइड कर दिया, दैट इज 40%। ठीक है, देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये था, सेल्स ये थी। अब ये 40% आ गया हमारे पास। सॉरी, अच्छा जी, क्या हो गया बेटा ये? अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें निकालना हो तो क्या करते हैं, करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और फिर डिवाइड कर देते हैं करंट सेल के साथ। 22.5 करंट सेल्स है माइनस ब्रेक इवन सेल्स किया, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना। और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज लेनी हो, फिर करंट सेल से दोबारा डिवाइड कर देते हैं, या बजटेड सेल से, दैट इज 30%। हम 30% सेफ है। तो हमने इसमें क्वेश्चन में ब्रेक इवन पहले सेल्स निकाली, ये बेटा हमने ब्रेक इवन सेल्स निकाली, और करंट सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के डिफरेंस से हमने निकाला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, इसके बाद देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। फॉर द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो and the break even point in number of units, if variable cost increased by 600 per unit can be calculated. The selling price per unit, if the company wishes to maintain the contribution margin ratio achieved during the previous year, involves following working. Selling price होगी आपकी 22.5, वही सेम रही। वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके क्या हो गए 13.5 आपके पास पहले आ रहे थे, ये 13.5 आपके पास हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि 5,000 यूनिट्स जो हैं उनके
साथ जो कॉस्ट है ना वो 600 से बढ़ रही है, 600 पर यूनिट। तो आपके पास आ गया वेरिएबल एक्सपेंसेस 16.5 के, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका हो गया 6 मिलियन। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड करेंगे 22.5 से, तो आ गया 26.67%। ठीक है। अच्छा, अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। हाँ, लास्ट ईयर द कंपनी सोल्ड 5000 यूनिट्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट। ये 5000 यूनिट्स जो बेचे गए थे ये वो आ गए। अब 5000 यूनिट्स के ऊपर बेटा क्या हो रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर गई है बाय 600 पर यूनिट। तो हमारे 5000 यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो 600 से हम इंक्रीज कर देंगे। अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट ये बन गई, तो हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब आ गया है 26.67%, जो कि पहले कितना था 40%। अब ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैसे निकलेगा, दैट इज फिक्स एक्सपेंसेस 6.3 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है हमारा 6 मिलियन, 5000 यूनिट्स हैं, तो हमारे पास अब ब्रेक इवन आ जाएगा 5250, जो कि पहले कितना था बेटा, इन रेवेन्यूज में था 15.75 और हमने यूनिट्स में निकाल लिया है 5250। और अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालना चाहेंगे, न्यू सेलिंग प्राइस, द न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 16.5, दैट वन डिवाइड बाय 5000। ओके, और पहले हमारे पास कितनी थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 40%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन था हमारे पास 40%, तो ये हमारे पास कितनी परसेंट हो जाएगी बेटा, 60%। जब हमने इसको सॉल्व किया तो दैट इज 3300 डिवाइड बाय 0.6, तो हमारी सेलिंग प्राइस अब बन जाएगी 5500। अब हमें अपनी आइटम को अगर वही हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो रखनी है तो सेल करना पड़ेगा 5500 की प्राइस पे। ओके, यहां तक बात समझ आ गई बेटा, 5250 तक। ठीक है, ये इनका करंट रिजल्ट था, इस पे ये ब्रेक इवन था, ये इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ रही थी, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। वेरिएबल कॉस्ट 600 पर यूनिट बढ़ गई है, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 26.67 और इस पे ब्रेक इवन पॉइंट ये निकल रहा है। ठीक है, और अगर हम कहें नहीं, जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है तो हम सेल्स प्राइस को बढ़ाएं। देखो बेटा, पहले सेल्स प्राइस कितनी आ रही थी, that is 22.5 million divided by 5000 यूनिट्स। पहले हमारी सेल प्राइस आ रही थी 4500 जी, और अब हम चाहते हैं कि हम उतना ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन रखें। ठीक है बेटा, हम उतना ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन रखें, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी अब नई वेरिएबल कॉस्ट बन चुकी है 16.5 मिलियन और हमारे यूनिट्स हैं 5000 ही, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट 3300 और हम सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रखना चाहते हैं, तो हमारी सेल प्राइस अब आएगी 5500। ओके, जैसे अगर आपको मैं यहाँ करके बता दूं कि हम कर रहे हैं 165 मिलियन, 16.5 मिलियन हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो पर यूनिट हमारे यूनिट्स कितने हैं 5000, तो हमारी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, दिस इज 3300, दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके बेटा, तो वेरिएबल कॉस्ट 3300 आई है ना,
इससे पहले वेरिएबल कॉस्ट की रेशो हमारी कितनी थी 0.6, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो क्या थी 0.4। और अल्टरनेटली हम अगर इसको देखना चाहें दैट इज 60% एंड दैट इज 40%, अगर हम परसेंटेज में देखना चाहें। So this is the variable cost ratio, and that is contribution margin ratio. Okay, तो अब बेटा हम इतनी ही फिक्स कॉस्ट आ रही है और हम ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो रखना चाहते हैं, तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी दिस डिवाइड बाय दिस 5500। दिस इज द न्यू सेलिंग प्राइस, यही उन्होंने यहाँ पे से मालूम किए। आगे चलते हैं। द कंपनी इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू ऑटोमेटेड प्लांट. This would result in the reduction of variable cost by 50% of the amount computed in B above, whereas the fixed expenses will increase by 100%. If the new plant is acquired, units that would have to be sold next year to a net income of rupees 3.15 would be. आपसे पूछ रहा है कि अगर हम नया प्लांट ले लें, फिक्स कॉस्ट 100% इंक्रीज कर जाए, वेरिएबल कॉस्ट 50% पे आ जाए, तो हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचें टू अर्न दिस प्रॉफिट। तो बेटा हमारी सेलिंग प्राइस अभी थी पुराने वाले सिस्टम में 4500, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 1650, ठीक है। ये कैसे आ गई, 16.5 हमने निकाली थी, डिवाइड बाय 5000 किया, उसका ले लिया 50%, वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए हमारे 1650, ठीक है। ये आप करके भी देख लो, 16.5 मिलियन डिवाइड बाय 5000, ये 3300 बन गया था, मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट इज 1650। ये पर यूनिट हम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके पास 3300 आया था ना वेरिएबल कॉस्ट, उसको हमने कर दिया हाफ, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया पर यूनिट, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है। इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, फिक्स एक्सपेंसेस हमारे प्लस टारगेट प्रॉफिट। फिक्स एक्सपेंसेस हमारे हो गए अब 6.3 मिलियन पहले थे, मल्टीप्लाई बाय 2, और टारगेट प्रॉफिट हमने अर्न करना है 3150, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हम अर्न कर रहे हैं 2850। तो हमें 5526 यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे टू अर्न दिस प्रॉफिट, टू अर्न दिस प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है बेटा, उन्होंने कहा कि जो बी में आपने कॉस्ट निकाली है, बी में हमने ये कॉस्ट निकाली थी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी 3300, इसको कर देंगे हाफ, जो फिक्स कॉस्ट थी हमारी दैट इज 6.3, ये क्या हो जाएगी डबल, तो देखें 6.3 डबल हो गई, ओके। फिक्स कॉस्ट जब हाफ हो गई तो हमने जो करंट सेल प्राइस थी उसी से उसको माइनस किया, 2850 कंट्रीब्यूशन आ गया, तो हमारे पास इतने यूनिट सेल करने पड़ेंगे टू बी एट अर्निंग 3.10 प्रॉफिट। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो अब आपके लिए एग्जांपल नंबर 14 जो है ना, ये होमवर्क है। फिर हम इंशाल्लाह ईद के बाद, अब ईद की छुट्टियां उन्होंने दे दी हैं, हम ब्रेक इवन चार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए ये जो एग्जांपल नंबर 14 है, दिस इज होमवर्क। ओके सर। ओके, तो आपको एडवांस ईद मुबारक। और इस ईद की छुट्टियां तो खैर आपको थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, हम जो ऑफिस में काम करते हैं उनको तो सिर्फ 3 ही छुट्टियां हैं। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, पास पेपर्स का या पास चैप्टर्स का। अगर किसी के पास चैप्टर्स रहते हैं, जैसे तौहीद आपके रहते हैं कोई, तो आप लोग को मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर्स भी पास रिकॉर्डेड भेज दूं, वो भी आप ले लो और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। थैंक यू ठीक है बेटा, सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।